हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम बात करेंगे सन 2011 में आई मूवी फ्राइडे नाइट के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया था कैंगसन गैस्पी ने और इस मूवी के मेन लीड में है एंटोन याउचेन। IMDb ने इस मूवी को रेटिंग दी है 6.4 आउट ऑफ 10, रोटेन टमाटोज पे 72% और इस मूवी की मेटाक्रिटिक रेटिंग्स हैं 64%। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर चैनल। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को किसी से भागते हुए देखते हैं और वो जिसे भाग रहा होता है उसने उसके मॉम डैड को भी मार दिया होता है। फिर वो लड़का अपने डैड की गन को उठाता है पर तभी वो इंसान उसे भी मार देता है। अगले सीन में हम चार्ली नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने माँ के साथ रहता है। चार्ली की माँ को अपने नए पड़ोसी पे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने अपने घर का कूड़ा बाहर फेंक रखा होता है। तभी चार्ली की कुछ फ्रेंड वहाँ पे आती हैं, वो उनके साथ कॉलेज आ जाता है। कॉलेज जाके वो नोटिस करता है कि उसका एक दोस्त काफ़ी दिनों से कॉलेज नहीं आ रहा है। फिर चार्ली अपने दूसरे दोस्त से इस बारे में बात करता है। वो दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि आज रात वो उसके घर जाएंगे। कॉलेज ऑफ होते ही चार्ली अपनी एक फ्रेंड के साथ अपने घर पे आता है और वहाँ वो देखता है कि चार्ली की माँ अपने नए पड़ोसी से बात कर रही होती है और फिर वो चार्ली और उसकी फ्रेंड को अपने नए पड़ोसी से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी चार्ली को याद आता है कि आज तो उससे अपने फ्रेंड के जाना था। फिर तभी चार्ली और उसका फ्रेंड अपने मिसिंग फ्रेंड के घर में पहुंच जाता है। घर में कोई नहीं होता है। वो दोनों घर में कुछ फाइंड कर रहे होते हैं। चार्ली का फ्रेंड उसे बताता है कि हमारा पड़ोसी जेरी और कोई नहीं बल्कि एक ड्रैकुला है और शायद उसी ने हमारे फ्रेंड को मारा होगा। इस बात को लेकर चार्ली और उसके फ्रेंड के बीच काफ़ी बहस हो जाती है और चार्ली उसे छोड़ के चला जाता है। चार्ली का फ्रेंड अपने घर पे जा रहा होता है तभी उसे एक लड़का मिलता है, उसे मारने लगता है। चार्ली का फ्रेंड उससे बचने के लिए घर में चला जाता है। वहाँ पर वो जेरी को देखता है और उसे देख के भागता है। जेरी उसे पकड़ लेता है और उसे भी काट लेता है। चार्ली अपने घर पे आता है तभी जेरी भी उसके घर पे आ जाता है। वो उससे कुछ बियर बोतल मांगता है। चार्ली नोटिस करता है कि जेरी उसके घर के बाहर ही खड़ा होता है। चार्ली उसे बियर बोतल दे देता है। चार्ली अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि उसकी फ्रेंड उसका वेट कर रही होती है। चार्ली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और जेरी के घर की ओर देखता रहता है और वो अपने फ्रेंड से कहता है कि जेरी उसे कुछ ठीक नहीं लगता। हम देखते हैं कि जेरी अपनी एक फ्रेंड को अपने घर पे लाया होता है। आधी रात को जेरी अकेले ही घर के बाहर चला जाता है। तभी चार्ली जेरी के घर में घुस जाता है और उसकी फ्रेंड को ढूंढने की कोशिश करता है और उसे वहाँ पे सिगरेट रूम मिल जाता है। वो वहाँ पे एक सिगरेट रूम को चेक कर रहा होता है तो उसको जेरी की फ्रेंड मिल जाती है पर वो रूम लॉक होता है। चार्ली लॉक खोलने की कोशिश करता है तभी वहाँ पे जेरी आ जाता है। चार्ली वहीं पे छिप जाता है। जेरी उस रूम को खोल के अपनी फ्रेंड का खून पी लेता है। यह सब देख के चार्ली काफी डर जाता है और जेरी के जाने के बाद चार्ली उसकी फ्रेंड को घर से बाहर निकालता है। धूप में आते ही जेरी की फ्रेंड जल के मार जाती है। यह सब देख के चार्ली काफी शॉक में होता है। फिर वो अपने दोस्त के घर जाता है जिसके ड्रैकुला ने मार दिया होता है। वो उसके रूम में जाता है तो वो एक आदमी के बारे में पढ़ता है। ड्रैकुला के बारे में काफी अच्छी नॉलेज होती है। चार्ली उसे मिलने के लिए चला जाता है। आदमी का नाम पीटर होता है। चार्ली उससे मिलता है, उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है। पीटर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, उसको वहाँ से जाने के लिए बोलता है। पीटर चार्ली से मजाक में ही कहता है कि अगर तुम्हारे पड़ोसी एक ड्रैकुला है तो उसे कभी भी अपने घर पे मत बुलाना कि ड्रैकुला बिना इनविटेशन के किसी के भी घर नहीं जाते। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेरी और दो लोगों को मार देता है, का खून पी लेता है। जब चार्ली अपने घर पे आता है तो उसके घर पे उसकी मॉम और उसकी फ्रेंड उसका वेट कर रही होती है। वो दोनों चार्ली से उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछते हैं। वो चार्ली उन्हें सब कुछ बता देता है कि जेरी एक ड्रैकुला है। अभी जेरी चार्ली के घर पे आता है और वो चार्ली की मॉम से बात करने को कहता है। चार्ली की मॉम उसे घर पे नहीं बुलाती हैं, जेरी वहाँ से चला जाता है। पर तभी जेरी गैस लाइन को ब्रेक कर देता है जिससे चार्ली का घर जल जाता है। जेरी घर में आ जाता है तभी वो लोग मौका देख के अपनी कार में बैठ के वहाँ से भाग जाते हैं पर जेरी उनकी कार का पीछा करता है और उनकी कार के सामने आके खड़ा हो जाता है और चार्ली अपनी कार फुल स्पीड से जेरी के ऊपर चढ़ा देता है और जेरी कार को नीचे से पकड़ लेता है और उनकी कार को खराब कर देता है। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जब दूसरी कार वाला अपनी कार से बाहर निकलता है तो जेरी उसे भी मार देता है। फिर वो चार्ली को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। चार्ली उसे एक क्रॉस से डराता है पर जेरी के ऊपर उस क्रॉस का कोई असर नहीं होता है और वो चार्ली को मारने ही वाला होता है पर तभी चार्ली की मॉम एक लकड़ी को जेरी के आर पार कर देती हैं और फिर वो लोग कार में बैठ के आगे चले जाते हैं। पर इन सबसे चार्ली की मॉम की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी इसलिए वो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। अभी चार्ली के पास पीटर का कॉल आता है और वो उसे बात करने के लिए अपने पास बुलाता है। वो दोनों उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। तब पीटर उन दोनों को ड्रैकुला के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताता है और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीटर के पास कॉल आता है कि उसका पार्सल आया हुआ है और पीटर उसे अंदर बुला लेता है और चार्ली सोचता है कि इतनी रात गया पार्सल लेके कौन आया होगा। तभी चार्ली का फ्रेंड वहाँ पे आ जाता है पर वो इस समय जेरी के काबू में होता है। उसे देख के पीटर डर जाता है और खुद को एक कमरे में लॉक कर लेता है और चार्ली और उसकी फ्रेंड वहाँ से भागते हैं पर वो दोनों अलग हो जाते हैं और यहाँ पर चार्ली की फ्रेंड पे जेरी अटैक कर देता है पर वो उसके फेस पे हॉली वाटर फेंक देती है जिससे जेरी का फेस जल जाता है और यहाँ पे चार्ली भी अपने फ्रेंड को मार देता है और फिर वो दोनों क्लब में चले जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं पर वो दोनों यहाँ पे अलग हो जाते हैं।
तभी जेरी चार्ली के फ्रेंड को काट लेता है और चार्ली ये सब देख के वहाँ से चला जाता है और वो पीटर के पास आता है और वो पीटर से जेरी को मारने का तरीका पूछता है। पीटर बताता है कि पहले हमें जेरी को जलाना होगा और फिर एक लकड़ी को उसके दिल के आर पार करना होगा, इसी से उसकी मौत हो सकती है। इससे जेरी ने अब तक जिसे भी ड्रैकुला बनाया होगा वो सब दोबारा से इंसान बन जाएंगे और चार्ली काफ़ी सारे हथियारों के साथ उसको मारने के लिए निकल पड़ता है। और जब वो जेरी के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर पीटर भी होता है जो कि उसकी हेल्प करने को आया होता है। फिर उन दोनों को चार्ली की फ्रेंड की आवाज़ आती है, वो दोनों उस आवाज़ को फॉलो करते हैं। वो दोनों बेसमेंट तक आ जाते हैं पर यहाँ पे जेरी उन दोनों को अलग कर देता है और पीटर का थोड़ा सा खून बहाकर वो अपनी वैम्पायर आर्मी को बाहर निकालता है। और यहाँ पे चार्ली की फ्रेंड एक वैम्पायर बन चुकी होती है और वो चार्ली को मारने वाली होती है और चार्ली किसी तरीके से अपनी जान को बचा के बाहर आता है। तो वो देखता है कि पीटर को काफ़ी सारे वैम्पायर्स काट रहे होते हैं। तब चार्ली अपनी गन से छत पे फायर करता है जिससे सनलाइट अंदर आ जाती है। पर जेरी उससे कहता है कि कुछ ही देर में सूरज डूब जाएगा और तब हम तुम्हें जान से मार देंगे। पर तभी चार्ली अपने मास्क और अपना गॉगल पहन के अपने कपड़ों में आग लगा लेता है और जेरी को पकड़ लेता है। इससे जेरी पूरा जल जाता है और चार्ली उसके दिल पे वार करके उसको मार देता है। और जैसे ही जेरी मरता है वैसे ही सब नॉर्मल हो जाते हैं। जिन लोगों को उसने वैम्पायर बनाया होता है वो सब दोबारा से इंसान बन जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में।